तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका गोल है प्रोडक्शन, राइट। तो अगर मेरे पास कोई एग्जिस्टिंग चीज़ है तो उससे रिलेटेड मुझे कुछ प्रिडिक्शन करनी है कि लाइक इन द कमिंग टाइम ये चीज़ कैसे बिहेव कर सकती है। तो इसका मतलब है उसके मेरे पास अगर एग्जिस्टिंग कुछ डेटा है उसकी हेल्प से मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि इन द कमिंग टाइम ये चीज़ कैसे वर्क करेगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रिडिक्शन का बेसिकली मतलब यही है कि आपका जो डेटा है वो फ्यूचर टाइम में या कमिंग टाइम में कैसे बिहेव करेगा। तो जैसे यहाँ पे बहुत अच्छी एग्जांपल ली हुई है। तो इन्होंने कहा है कि प्रिडिक्शन की हेल्प से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे हमें पता है आपका जैसे आजकल एंड ऑफ द सीजन सेल्स पे सभी ब्रांड्स पे ऑफर्स लगते हैं। तो प्रिडिक्शन की हेल्प से हम पहले से ही ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगर हम इतना % डिस्काउंट ऑफ़र कर रहे हैं कस्टमर्स को तो हमारी जो सेल है हमारे प्रोडक्ट की वो कितनी इंक्रीज़ हो सकती है, राइट। क्योंकि जब भी हम ऑफ़र्स लगाते हैं ऑब्वियसली पहले आप प्लान करके रखते हो कि अगर हम इतना डिस्काउंट लगाते हैं तो हमें नहीं लॉस होना चाहिए, इतने % डिस्काउंट लगाने से हमें कितना बेनिफिट हो सकता है, राइट। क्योंकि हम उतना ही डिस्काउंट लगाएंगे जिससे हमें कुछ प्रॉफिट ही हो, लॉस ना हो। तो ये सारी चीज़ें हम इसकी हेल्प से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और ये प्रिडिक्शन हम करेंगे कैसे, क्योंकि हमारे पास प्रीवियस डेटा पड़ा होगा कस्टमर्स का जिससे हम एनालाइज करेंगे कि लास्ट ईयर अगर हमने इतना % डिस्काउंट ऑफ़र किया था तो जो कस्टमर है उन्होंने इतनी सेल करी थी, मीन्स हमारी जो सेल है वो बूस्ट अप हो रही है। सो सिमिलरली दिस टाइम भी हम अगर यही अपना डिस्काउंट क्राइटेरिया अप्लाई करें तो हमारी जो सेल्स है बूस्ट अप हो सकती है, राइट। और एक और चीज़ भी हम कर सकते हैं कि अगर हमारी मार्केट जो भी हमारा बिज़नेस है उसमें हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखे हैं सेल के लिए, तो कुछ ऐसा भी हम कर सकते हैं कि ये जो हमने प्रोडक्ट है इसकी बिल्कुल भी सेल नहीं हो रही है बट अदर हमें इसके चार्जेस ये अगर हम इस चीज़ को रिटेन करते हैं तो ऐसे हम ये भी प्रीवियस डेटा से एनालाइज कर सकते हैं कि जो कस्टमर्स हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बिल्कुल भी बाय नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम इसको अगर रिमूव कर दें अपने स्टॉक से तो हमें बेनिफिट हो सकता है, बिकॉज इसको रखने का हमें जो कॉस्ट आ रही है इनक्योर हो रही है वो हमारी प्रिवेंट हो सकती है। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन। सो आइडेंटिफिकेशन का मतलब है आप किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना चाहते हो, कोई डेटा आपके पास है उसके बेसिस पे आप बता सकते हो आइडेंटिफाई करके कि ये क्या चीज़ है, राइट। सो फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने बहुत अच्छी एग्जांपल ली है, अगर कोई इंट्रूडर्स है आपको लग रहा है कि वो आपके सिस्टम को ब्रेक कर रहे थे बट समहाउ दे वर नॉट एबल टू ब्रेक इट, बट आपको कैसे पता चलेगा कि इंट्रूडर्स का क्या मोटिव था। तो इसके लिए आप ऐसे कर सकते हो, आप देख सकते हो कि जो इंट्रूडर्स थे वो कौन सी फाइल को एक्सेस करने की ट्राई कर रहे थे, राइट। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी वो फाइनेंशियल फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे या जो मेन डेटा है आपके ऑर्गेनाइजेशन का उसको एक्सेस कर रहे थे। तो मतलब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इंट्रूडर्स का मोटिव क्या था। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा आप उस पर टेक्निक्स लगा के, डेटा माइनिंग टेक्निक लगा के आप डेटा को मल्टीपल कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हो। जैसे हम सुपर मार्केट की ही एग्जांपल लेंगे तो सुपर मार्केट में कस्टमर्स कितने कैटेगरी के होते हैं। कुछ कस्टमर्स ऐसे होंगे जो डिस्काउंट सीकिंग होंगे, मीन्स जब डिस्काउंट होगा वो तभी आएंगे। कुछ ऐसे लॉयल कस्टमर्स भी आपके हो सकते हैं जिनको कुछ मतलब नहीं है डिस्काउंट लग रहा है कि नहीं, वो चीज़ आपकी शॉप से ही या आपके सुपर मार्केट से ही बाई करेंगे, राइट। और आपको ये भी पता लग सकता है कि कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जो सिर्फ ब्रांडेड चीज़ें बाई कर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो विदाउट ब्रांडेड चीज़ें भी बाई कर सकते हैं, राइट। तो इसका देखो हमें इतना ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है अगर आपको पता है कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं वो सिर्फ डिस्काउंट्स के साथ ही आते हैं तो आप उनको स्पेशल मैसेजेस सेंड कर सकते हो कि हमारी जो अभी है हमारी सुपर मार्केट इसमें डिस्काउंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सो यू कैन विजिट अस, राइट। या कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जो डिस्काउंट पे ज़रूरी नहीं आते हैं, वो वैसे भी आ जाते हैं तो आप उनको जब भी आप उनको मैसेजेस सेंड कर सकते हो कि अभी हमारे पास न्यू स्टॉक आया है तो आप इसको बाय कर सकते हो। तो इन द नटशेल आप कह सकते हो इसकी हेल्प से आपका बिजनेस ग्रो करेगा।